हेलो दोस्तों, आप सभी का आधार जीएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये घटना चक्र का जो है पहला सीरीज है और प्रागैतिहासिक काल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक काल के पूर्व काल की कला। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ जो है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा, ये बात तो सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, ये भी ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र डी देखते हैं, मानव व पशु आकृतियों को बनाने में पहले गुफा की भित्तियों पर क्या लिखा है, एक मिनट, इसमें गलत बताना हम लोग को। ठीक है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई। तो इसमें सभी जो है सही है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला, प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया था। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मीदी क्षेत्र या भूमध्य सागरीय का कला केंद्र है ये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिम फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः तीन क्षेत्रों से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस का डोर्डन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा जो है तीसरा नंबर जो है उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक है, तो समस्त जो है कला जो है प्रागैतिहासिक कला जो है तीन भागों में विभक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा। तो आपको पता है कि भारत में जो है प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध जो है स्थल है वो रामगढ़ है, सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। ठीक है, किष्किंधा पर्वत है, सीता कुंड है, हाथी खो है। ठीक है, रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है जिसे भारतीय चित्रकला का गौड़ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा है, शिला है, कागज है या कैनवास है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो आपको पता है कि शिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, ताड़पत्रों पर या चट्टानों पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चट्टानों पर। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र है या वस्त्र पर बने चित्र है? तो आपको पता है कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो क्या है? गुहा चित्र है। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है, केव आर्ट है। ठीक है, पाषाण युग के
मनुष्यों ने अपने चारों ओर वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना से वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? आखेट है, युद्ध है, पशु पक्षी है, व उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय जो था, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आखेट। ठीक है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इसका आखेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा। ठीक है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदि मानव आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे। ठीक है, इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है प्रागैतिहासिक काल में जो है जो शिला चित्र बने हैं वो आखेट पर भी बने हैं, पशु पक्षी बने हैं और युद्ध पर भी बने हैं। ठीक है, जैसा कि अभी डिस्कशन में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या रहा? तो आपको पता है पशु पक्षी मानव सभी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? पशुओं के चित्र हैं, आखेट के चित्र हैं, मनुष्य के चित्र हैं या औजार के चित्र हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आखेट के चित्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधित है, आखेट संबंधित है, युद्ध संबंधित है, प्राकृतिक संबंध से संबंधित है, प्राकृतिक संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आखेट से जो है प्रागैतिहासिक चित्र मुख्यतः क्या है? संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए तैल रंग से, जल रंग से, स्याही रंग से, गेरुआ चारकोल रंग से। आपको पता है प्रागैतिहासिक काल में जो है गेरुआ चारकोल का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का प्रयोग करता था। अधिकतर रंग गेरुओं से बनाए जाते थे जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह के रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का भी प्रयोग करते थे। बाद में जो है स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी मिलाकर जो है उसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकार जो है रंगों में क्या मिलाते थे? अभी पढ़े हैं हम लोग, जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन है जिनके जो है नीचे विकल्प दिए गए। तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में जो पहला कथन है क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ये बताइए। तो आपको पता है कि जो है मध्य प्रदेश में जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। और प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, यानी क सही है और ख क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान एवं मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में। तो आपको बताना है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है। आपको पता है उत्तरी स्पेन एवं
दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसका। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस कलात्मक गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं में की दीवारों पर दीवार द छत अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है या पाकिस्तान की सभ्यता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच का। ठीक है, यह जो क्षेत्र है दजला यानी टिग्रिस नदी और फरात यानी यूफ्रेटिस नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को क्या बोलते हैं? आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान की है, ईरान की, अफगानिस्तान की या इराक की? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इराक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? तो आपको पता है मिस्र कला से है, मेसोपोटामिया कला से है, भारतीय कला से या ईरान कला से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया की कला से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो नील घाटी में पनपी सभ्यता को बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार था। मिस्र को नील नदी का जो है उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो है समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। 22 नंबर क्वेश्चन है, तूतन खामेन का संबंध किस देश से रहा? मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली या मिस्र? तो आपको पता है तूतन खामेन का संबंध जो है वो मिस्र से रहा। आइए कुछ डिस्कशन पढ़ लेते हैं। तूतन खामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है। फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास के प्रयोग के लिए जाना जाने वाला शब्द है। पूरा लेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के नेता होते थे। ठीक है, तूतन खामेन की जो मृत्यु है तूतन खामेन की जो मृत्यु है 19 वर्ष की आयु में 1934 के आसपास हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? ओल्ड किंगडम से है, मिडिल किंगडम से है, न्यू किंगडम से है या मॉडर्न किंगडम से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महारानी नेफरती का संबंध जो है न्यू किंगडम से है। महारानी नेफरती का संबंध जो है न्यू किंगडम से है। मिस्र के 18वें वंश से था। ठीक है, नेफरती प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्ट ऑफ नेफरती वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नील नदी, यांगत्जे नदी, सिंधु नदी या यूफ्रेट्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूफ्रेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम कला, इटली कला, भारत कला या मिस्र कला? तो अमृतत्व की कला जो है मिस्र की कला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टोनहेंज अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ब्रिटेन में है, सेलिबसरी के मैदान में है, एडम्स काउंटी में है या पूर्वी द्वीप समूह में है? स्टोनहेंज कहाँ है ये बताना है आपको, कहाँ अवस्थित है। तो स्टोनहेंज जो है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ब्रिटेन में कहाँ है? तो ब्रिटेन की विल्डसाइड काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोनहेंज एक पाषाण
एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर यानी 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़कर जो है एक चक्र बनाया गया है। यह जो है 3000 ईस्वी पूर्व काल में कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस जो है खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़ की, हड़प्पा खुदाई से, लोथल खुदाई से, मोहनजोदड़ो खुदाई से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो खुदाई से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरी यानी दुसाला को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होंठ भद्दे, तसरीनुमा। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति मिली थी। यानी पूछा जाएगा कि पुरुष धड़ कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है हड़प्पा से मिला है। ठीक है, यह लाल पत्थर से बनी हुई है यह मूर्ति, जो 3.25 इंच लंबी है। इसमें मांसपेशियों गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित? नई दिल्ली में। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किसका बना है? कांसे का बना है, स्वर्ण का बना है, लाल चूना पत्थर का बना है, बलुआ पत्थर का बना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट में पाई गई हैं, सारनाथ में पाई गई हैं, नालंदा में पाई गई हैं, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हैं। तो आपको पता है कि पशु आकृति युक्त मोहरें जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इनमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर जो है एक हाथी, एक बाघ और बाईं ओर जो है एक गेंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। हाँ, चौकी के नीचे क्या है? 2 हिरण खड़े हुए मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। लोथल तथा मोहनजोदड़ो की एक एक मोहरों पर नाव का चित्र मिला है। ठीक है, और संदो मोहरें जो है अधिकांशतः जो है सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहरें पाई गई हैं आदिकालीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता से या वैदिक कालीन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई। ठीक है, मोहरें, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई जाने वाली सीलें किस माध्यम बनाई गई हैं? बरोंज, मार्बल, ग्रेनाइट या टेराकोटा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं, चमड़े की हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो आपको पता है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, ये सब क्या है? हड़प्पा संस्कृति का है। गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। ठीक है, हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है, मिस्र से है, या ईरान से, या ग्रीक से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडस वैली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल आपको पता है कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोथल गुजरात भारत के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1954 में RS राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिले हैं। ठीक है, जिससे यहाँ सती प्रथा होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल पता है आपको? भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है कहाँ? आपको पता है भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाग? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? बाग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग जो है पंच पांडव गुफा के नाम से पुकारते थे। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय एवं गुफाएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंगनपुर से ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ठीक है, यह रेतीली चट्टान में स्थित है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग जो है 700 प्राचीन जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको थोड़ी सी भी इससे नॉलेज मिली है तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो है अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।